नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं योगा फॉर डायबिटीज़ के बारे में। जी हाँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आती है इसी टॉपिक के बारे में। तो जानते हैं 5 मुख्य ऐसे आसन जो आप डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके अपनी डायबिटीज़ की समस्या को, अपनी शुगर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि ठीक। शुरू करते हैं। हम वक्रासन से शुरू कर रहे हैं। वक्रासन कैसे करना होता है आइए देखते हैं। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के बैठूंगा और फिर पहले मैं अपने सीधे पैर को उठाऊंगा, अपने लेफ्ट घुटने के दूसरी तरफ रखूंगा, अपने उल्टे हाथ को उठाऊंगा और धीरे से कोहनी को घुटने के इस तरफ से लेते हुए अपने पैर को जा करके पकड़ लूँगा, राइट, और राइट साइड पर देखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा वक्रासन है। क्षमता अनुसार होल्ड करूँगा कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, या अगर क्षमता है तो 5 मिनट भी। और फिर वापस आते हुए पहले हाथ को छोड़ा, नीचे रखा, वापस आए और फिर पैर को सीधा कर दिया। दूसरी तरफ मैंने अपने लेफ्ट पैर को मोड़ा है, राइट पैर को उठाया है, राइट हाथ को उठाया है, सॉरी, कोहनी को घुटने के इस तरफ से लेते हुए अपने पैर को पकड़ लिया है और अब मैं अपने लेफ्ट साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्रासन का प्रभाव मेरे पैनक्रियास पर और मेरे पूरे एब्डोमेन क्षेत्र पर पड़ता है, जिससे मेरी डायबिटीज़ ठीक होने लगती है। और फिर वापस आते हुए धीरे से पहले हाथ छोड़ा और पैर वापस। दूसरा आसन होता है हमारा, इसका थोड़ा सा एडवांस, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करेंगे? इस बारी मैं अपने पैर को अपने घुटने के इस बगल में रखूँगा और अपने इस पैर को यहाँ पर ला करके हिप के नीचे रख दूँगा। लेफ़्ट हैंड उठाया, अब मैंने राइट पैर मोड़ा था अपना, तो मैं लेफ़्ट हैंड उठाऊंगा और धीरे से वहीं पैर के तलवे के नीचे से पकड़ के, और इस बार मेरा हाथ भी है यहाँ पर कमर पर जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट साइड पर देख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल क्षमता अनुसार। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए, चेहरे पर आनंद, माथे पर कोई शिकन नहीं। और फिर धीरे से हाथ वापस, ये हाथ को छोड़ा, गर्दन सीधी, पहले पैर ये वाला सीधा, फिर वापस। जिस सीक्वेंस में जाते हैं उसी सीक्वेंस में कोशिश कीजिए वापस आए। साइड चेंज करते हैं। और फिर धीरे से वापस। ये हुआ दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र। तीसरा होता है शलभ आसन। धीरे से पेट के बल पे लेट जाएंगे, हाथों को हिप्स के बगल में रख लेंगे इस तरीके से और अपने दोनों घुटनों को, पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठा देंगे, ऐसे। आप चाहे तो हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा भी रख सकते हैं। शलभ आसन क्षमता अनुसार करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे, राइट। अगला होता है नौका आसन। इसको हम इंग्लिश भाषा में सुपरमैन प्लैंक भी बोलते हैं। अब दोनों पैर भी ऊपर आएंगे एक साथ और दोनों हाथ भी ऊपर आएंगे एक साथ।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे, धीरे से वापस आ जाते हैं। आखिरी और पांचवा आसन हमारा होता है मंडूक आसन। हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और अंगूठों को भीतर रखते हुए मुट्ठियों को नाभि के अगल बगल रखा, ठीक अगल बगल, कम से कम 4 उंगल का फासला दिया बीच में, और श्वास भरी और छोड़ते हुए नीचे। ध्यान देंगे कि मंडूकासन में हम नीचे की ओर नहीं देखते हैं, ऊपर ही देखते हैं। कोशिश करते हैं कि हिप से एड़ियाँ लगी रहें, अलग ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेट मेरी मुट्ठियों की वजह से दब रहा हो। क्षमता अनुसार रहेंगे और फिर वापस आएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वज्रासन को, मंडूकासन को, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। पर यदि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड नाप करके मंडूकासन को रख रहे हो, तो कोशिश करें कि श्वासों को भी बाहर की तरफ होल्ड रखें, बाह्य कुंभक लगवा के। राइट? तो ये हुए हमारे 5 आसन डायबिटीज़ के लिए, जो सबसे बेहतर आपको डायबिटीज़ में लाभ देंगे। यदि आप इन आसनों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो यकीनन आपकी डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, पूरी तरीके से ठीक तभी होगी जब आप कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, अपनी स्ट्रेस को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल इरेडिकेट कर देते हैं अपनी लाइफ से। आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान की कृपा लेते हैं, मतलब कि विटामिन डी, मतलब कि सनलाइट अगर आप लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, सुबह की सनलाइट ज़रूरी होती है। पूरी तरीके से डायबिटीज़ तभी ठीक होगी जब आप अपने खान पान में कम से कम अपने वज़न, अपने जितना भी आपके किलो वज़न है, मान लीजिए आपका 100 किलो वज़न है, तो आप कम से कम 500 ग्राम हरे पत्ते रोज़ के खाएं। 500 ग्राम हरे पत्ते और 500 ग्राम फल रोज़ का खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी तरीके से डायबिटीज़ तभी ठीक होगी जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ही अच्छा रखेंगे, मतलब कि एक नियम बनाएंगे और समय से सोएंगे, समय से उठेंगे। 2 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होगी। आपका स्ट्रेस लेवल ठीक नहीं होगा, आपका मानसिक तनाव कभी भी ठीक नहीं होगा। जब तक ठीक नहीं होगा तब तक डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। पूरी तरीके से डायबिटीज़ तभी ठीक होगी जब आप सैर का रूटीन भी रेगुलर रखेंगे। पूरी तरीके से डायबिटीज़ तभी ठीक होगी जब आप वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे अपने बॉडी में। पूरी तरीके से डायबिटीज़ तभी ठीक होगी जब आप नोबल रहेंगे, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब आप अंदर से सेटिस्फाइड रहेंगे। चलिए, अंदर से सेटिस्फाइड रहने के कुछ मूल मंत्र बताता हूँ आपको जीवन में, जिनको मैंने खुद भी अप्लाई किया है, जिनसे मुझे बहुत लाभ मिला है, जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैंने अभी 2 मिनट पहले बात करी नोबल रहने की। नोबल रहने का अर्थ क्या होता है? नोबल रहने का अर्थ ये होता है कि जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार विचार करें। विचार करें कि ये अगर डिसीजन मेरा कल के अखबार में छप गया फ्रंट पेज पर, तो इसका प्रभाव कैसा होगा। ये विचार करें, ये सवाल अपने आप से करें और फिर कोई डिसीजन ले। यकीन मानिए, जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो सबसे नोबल डिसीजन होगा, और फिर उसी डिसीजन पे स्टिक कीजिए, उसी डिसीजन को पालन कीजिए। जीवन में कभी भी किसी से मिलें, खुश होकर मिलें। जीवन में किसी की सुननी पड़ जाए तो पेशेंटली सुने, इम्पेशेंट होकर ना सुने, भाग दौड़ में न रहें। भाग दौड़ में रह करके कुछ नहीं हासिल होगा हमको। जीवन में हमेशा एक संतोष की भावना रखें। बहुत ज़्यादा भाग करके कहीं आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, सबने जाना एक ही मंजिल पर है। कोशिश कीजिए अपने जीवन को थोड़ा सा तनाव रहित बनाएं। आपकी डायबिटीज़ में पक्का आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। लाइक करेंगे, आपको खुद से मन से खुशी होगी कि आपने किसी गरीब की मदद करी है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अपने सवाल या सुझाव कोई भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेस्ट
कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा शाउट आउट दूंगा, राइट। इस चैनल को ऐसे ही और योगा टिप्स के लिए, ऐसी और बातों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।